कि आरक्षण का हिंदुस्तान में मिसयूज हो रहा है। हमारे पिताजी नहीं है, खत्म हो गए। कि आखिर कौन है वो लोग। पेपर बेचते हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर एक लंबे बहस के बाद आखिर माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को अपहोल्ड करते हुए इसे कंटिन्यू जारी रखा जाएगा। जहां इस फैसले के आने के बाद गरीब स्वर्णों में एक खुशी की लहर है, वहीं दूसरी तरफ हमें ये बातें सोचने पर भी मजबूर करती है कि आखिर कौन है वो लोग जिन्हें SC/ST को मिलने वाले 22.5% आरक्षण से समस्या नहीं है, जिन्हें OBC वर्ग को मिलने वाले 27% आरक्षण से भी समस्या नहीं है, लेकिन उन्हें गरीब स्वर्णों को मिलने वाले 10% आरक्षण से समस्याएं हैं। एक ऐसा जहर है जो देश और समाज दोनों को खोखला करता जा रहा है और यही कारण है कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी SC/ST वर्ग जिन्हें 22.5% आरक्षण मिल रहा है, उनकी हालत अब तक नहीं सुधर पाई है और बीते 30 सालों से जहां OBC वर्ग को 27% आरक्षण मिल रहा है, उनकी हालात भी ज़्यादा सुधर नहीं पाई है। गरीब स्वर्णों को मिलने वाला 10% आरक्षण जबकि वो आर्थिक आधार पे है, वो आज देश में चर्चा का विषय है। जबकि देश में चर्चा का विषय ये होना चाहिए था कि SC/ST वर्ग को 22.5% आरक्षण जो दिया जा रहा है, उसका लाभ क्या सभी SC/ST वर्ग के लोगों को मिल पा रही है या नहीं। देश में चर्चा का विषय ये होना चाहिए था कि 27% आरक्षण जो OBC वर्ग को मिल रहा है, क्या उसका लाभ सारे लोगों को, सारे OBC वर्ग को मिल रहा है या नहीं। आज देश में SC/ST वर्ग और OBC वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का जो वास्तविक लाभ है, वो उस वर्ग के मात्र 5 से 10% चुनिंदा लोग ही ले पा रहे हैं। बाकी उनके समाज के जो दूसरे लोग हैं, वो आज भी उस लाभ से वंचित हैं। लोग कभी भी आरक्षण के विरोधी नहीं रहे हैं, लेकिन आरक्षण वास्तविक में उन लोगों को मिलना चाहिए जो सच में वंचित हैं, शोषित हैं, गरीब हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। लेकिन एक हकीकत यही है हिंदुस्तान की कि आरक्षण का हिंदुस्तान में मिसयूज हो रहा है। ST आरक्षण और OBC आरक्षण का जो सबसे बड़ा मिसयूज हो रहा है, वो ये हो रहा है कि उस पार्टिकुलर समाज से आने वाले शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत लोग ही उस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। और न सिर्फ वो ले रहे हैं, बल्कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस आरक्षण का लाभ ले रही है। लेकिन उसी वर्ग से आने वाले कमज़ोर, शोषित और वंचित लोग जो आज के डेट में कहीं रिक्शा चला रहे हैं, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वो अपने बच्चे को पढ़ा तक नहीं सकते हैं। और यही कारण है कि उन्हें ये लाभ मिल नहीं पा रहा। ये कि एक SC/ST वर्ग का इंसान जो IAS बन गया, क्या उसको आने वाले दिनों में किसी आरक्षण की जरूरत है। लेकिन वो इंसान उस आरक्षण का फ़ायदा पीढ़ी दर पीढ़ी लेता जा रहा है। एक इंसान जो OBC वर्ग से आता हो, वो अगर IAS बनता है, उसकी भी आने वाली पीढ़ी उस आरक्षण का लाभ लेता जा रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि उसी वर्ग के जो पिछड़े लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से वंचित हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक प्रकार के आरक्षण को कहीं ना कहीं आर्थिक आधार पर किया जाए, वरना उस पार्टिकुलर समाज में गरीब और गरीब होता जाएगा और अमीर होता जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि उस समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से संपन्न हैं, वो कभी भी इस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि जिस दिन वो इस पर आवाज़ उठाने लग जाएंगे, उनकी खुद की दुकान बंद हो जाएगी और उन्हें जो बेनिफिट्स मिल रहा है आरक्षण का, वो उनको मिलना बंद हो जाएगा और उनका लाभ मिलना उनको बंद हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन SC/ST और OBC आरक्षण आर्थिक आधार पर हो जाएंगे, आर्थिक रूप से संपन्न OBC वर्ग और SC/ST वर्ग को यह आरक्षण मिलना बंद हो जाएगा और ऐसा वो कभी चाहेंगे नहीं। आज देश में ये बहुत ज़रूरी है कि OBC और SC/ST वर्ग के कमज़ोर लोगों को ये आवाज़ उठानी चाहिए कि उन्हें मिलने वाला आरक्षण को भी आर्थिक आधार पर किया जाए, वरना उन आरक्षण का लाभ एक पार्टिकुलर कुछ खास लोग ही लेते रहेंगे और जो गरीब लोग हैं OBC वर्ग में और SC/ST वर्ग में, वो ना कल उस आरक्षण का लाभ ले पाए थे और ना आगे कभी ले पाएंगे। अंत में मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा, उसे देखकर शायद आपको ये पता चल पाएगा कि गरीब स्वर्णों को भी आरक्षण की जरूरत क्यों है। उनकी उम्र अभी पढ़ने वाली है, लेकिन आप इस उम्र में पेपर बांट रहे हैं, पेपर बेचते हैं, क्यों बेच रहे हैं? आप कुछ मजबूरी है इसलिए बेचते हैं, क्योंकि पढ़ाई के लिए कुछ आवश्यकताएं उन्हें पूरा करने के लिए काम करना पड़ते हैं। हमारे पिताजी नहीं है, खत्म हो गए, मम्मी है हमारी। जय हिंद।